आपको छोड़ देगा? नो, राइट? जो प्रभु आपका प्रभु है, जिसके हवाले आपने अपना जीवन सौंप दिया है, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, आपके उठने बैठने में आपके साथ रहना चाहता है, राइट? अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रभु केवल कुछ एक लोगों से बातचीत करता है, प्रभु सबसे बात कर सकता है। शर्त ये है कि आप उसकी आवाज सुनना चाहो और सुनना सीखो, राइट? तो मैंने पिछली बार सिखाया था कि आप मुझे पॉइंट्स क्विकली बता सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या तरीके हैं जिनसे परमेश्वर बात करता है? 4 पॉइंट्स कवर किए थे अपने गाने। क्या क्या थे? सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा, मन में बात डालकर, तो आप प्लीज ये मत सोचना कि सारे तरीके जो भी हैं केवल यही है जो मेघना भाभी जो कि अब तक भाभी बनती है वो परमेश्वर ने बात करने की। परमेश्वर कभी कभी फरिश्तों के द्वारा बात करता है, मुझे कभी वो अनुभव नहीं हुआ, आप में से कईयों को शायद हुआ है किसी को? Dreams by angels. Okay, dreams by angels. Okay, so I'm getting on to my next point. I'm just repeating जो मैंने पहले सिखाया था वो मैं रिपीट कर दूँ। Guys, मुझ में एक आदत है कि मैं जैसे कंफर्टेबल होने लगती हूँ ना, मैं अंग्रेजी में आ जाती हूँ पलट के, मतलब जैसे मैं सोचने लगती हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ तो मैं अंग्रेजी में बोलने लगती हूँ। जैसे वो होने लगे प्लीज रोकिए और बोलिए भाभी हिंदी, प्लीज, आई एम गिविंग यू दैट फ्रीडम। भाभी हिंदी। ओके, तो मैं अब हिंदी में बोलने वाली हूँ, ठीक है? सो परमेश्वर सुपरनैचुरल फिनोमेनन के द्वारा भी बात करता है। सुपरनैचुरल फिनोमेनन का मतलब ये होगा कि जो आमतौर पे होता है उससे थोड़ा अलग। जैसे कि जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की तो उसने देखा एक झाड़ी है और वो आग जल रही है, पर वो झाड़ी वैसे की वैसी है, झाड़ी जल नहीं रही, राइट? सो सुपरनैचुरल फिनोमेनन के जैसे कि मैंने जब आपको बताया था कि जब मैं क्रूज पे गई तो एक तितली मैंने देखी समुद्र के बीच में, राइट? या उसका पहले डीप काल में देखी। हाँ, वो एक पूरा पैटर्न था, वो कहानी आप लोग जानते हैं, तो मैं वो रिविजन नहीं कर रही। सो एनीवे, तो वो एक सुपरनैचुरल फिनोमेनन था। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो ऐसा हुआ कि रिया की 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हुए, रिया का 10th बोर्ड्स हुआ, और आमतौर पे बच्चे जाते हैं प्रतीक के साथ एक हफ्ते पहले भीमताल दादी दादा के साथ, ताकि मॉम की निगरानी में ना हो और दादी उनको जितना बिगाड़ना चाहे बिगाड़ पाए। और मैं घर में सफाइयों में लगी हुई होती हूँ, या जो भी मुझे करना होता है मैं करती हूँ, और स्पेशली क्योंकि मेरे घर में मेरा स्टूडियो है और मैं काम करती हूँ, तो बच्चे गए प्रतीक के साथ भीमताल, और हमने सुना था, अफवाहें थी कि एक लॉकडाउन होने वाला है, पर हमें पता नहीं था कि एक तो ये लॉकडाउन है क्या चीज़। और फिर मैंने कहा कि देखो, अगर लॉकडाउन होता भी है, देखो ये लोग जा रहे हैं, 18 तारीख को लास्ट एग्जाम था, 22 तारीख को ये लोग गए, 22 मार्च को, और मैंने कहा कि चलो अगर लॉकडाउन होता भी है, 1 तारीख से बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हफ्ते भर में अगर लॉकडाउन होता हो जाएगा, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर स्कूल होगा, वंडरफुल, लाइफ वाज सॉर्टेड। और फिर ये लोग गए और ऐसे गए कि वापस ही नहीं गए, और मेरे पास बहुत ही सारा टाइम था, और मैं प्रभु से पूछने लगी, क्योंकि लॉकडाउन 23 तारीख को
ऐलान किया गया और फिर सारे बॉर्डर सील हो गए। आपको पता है ना ये सब आपके साथ हुआ। और मैं घर पे बैठी हुई थी और मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये क्या है, ये क्या नई चीज है ये कोरोना, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। क्या दुनिया खत्म होने वाली है? आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा शायद, क्या ये अंतिम दिन है, क्या सब कुछ। और फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु पर तूने तो मुझे इतने सारे प्रॉमिसेस किए हैं, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो क्या मुझ में कुछ कमी थी, क्या मैंने कुछ नहीं किया? और अगर मान लो मेरे बच्चे मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मैं हंसती और मैं बोलती हूँ ओह यू पुअर सिली चाइल्ड, यू नो, बस थोड़ी देर और जिंदगी जियो, अपने आप तुम्हें सब चीजों का खुलासा मिल जाएगा। पर प्रभु हमारी बेवकूफियों को भी ह्यूमर करता है। अगर आप अच्छे मन से प्रभु से पूछते हो तो हो सकता है स्टूपिड सवाल हो, पर फिर भी प्रभु इतना करुणाकारी है कि वो आपसे बातचीत करेगा। अब मेरे पास बहुत ही सारा टाइम था, ठीक है, टाइम ही टाइम, जिंदगी में बच्चे नहीं है। आमतौर पे मेरी सुबह जैसी आंख खुलती है, मॉम मॉम मैक्स डॉग्स को घुमाओ, तब तो मेरे पास डॉग्स ही नहीं थे। सो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैं प्रार्थना कर रही थी और फास्टिंग प्रार्थना कि मुझे बता ये हो क्या रहा है, ये क्या सीन है। अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ काफ़ी सारी ग्रीनरी है, आसपास काफ़ी सारे खेत हैं और बहुत हरियाली है। और क्योंकि लॉकडाउन था तो और भी ज़्यादा हरियाली थी और बहुत सारी चिड़ियाँ मुझे दिखी और मेरे पास समय ही समय था। तो मैं किताबें देखे, ओह आज मैंने ये वाला वुडपेकर देखा, ओह आज मैंने ये देखा, न्यू बर्ड्स। कई बार ऐसा होता था कि मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं ऐसे पलट के देखती थी, मेरे स्टूडियो में एक बहुत बड़ी सी खिड़की है जो मैंने स्पेशली बनवाई है ताकि मैं बाहर देख पाऊँ। और कभी कभी मैं ऐसे देखती थी टाइम एक कोई चिड़िया मुझे देख रही है, तो मतलब इतनी सारी चिड़िया हो गई परमेश्वर, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। दैट मींस अगर दिल्ली में प्रदूषण चला जाए तो इतनी सारी बर्ड्स देखने को मिलेंगी। फिर मैंने एक दिन अचानक से देखा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। पलट के देखा, एक चिड़िया उड़ के जा रही थी। अब मैं आई कुड ओनली सी एक हरे रंग की चिड़िया और मैं सोच रही हूँ ये कौन सी चिड़िया है, क्योंकि उन दिनों में मैं काफी सारी चिड़ियों को देख रही थी। और मैं क्या दुआ कर रही थी, क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? ओके। फिर मेरे स्टूडियो के बाहर, मेरी बैल्कनी के बाहर एक बहुत बड़ा एक पेड़ है, डेकोरेटिव पाम, उसको कहते हैं फिश टेल पाम। वहाँ पे हर साल 2 बार एक मैना अपना घोंसला बनाती है और उसमें बच्चे पैदा होते हैं। और ये हर साल होता है और मैं हर साल मजे लेती हूँ, मैं देखती हूँ ओह मैना फिर से आ गई, ओह उसके बेबीज हो रहे हैं। और नीचे एक और पेड़ है लेमन ट्री, उस पे अलग बर्ड्स आती हैं। फिर मैंने देखा कि फिर से मैंने देखा बस एक झलक, मैना नहीं है जो जहाँ पे आमतौर पे घोंसला होता है, एक कुछ हरा सा मुझे उड़ता, और ये काफी दिन होता गया। मैं जब भी देखूं मैं पलट के देखती थी, एक हरी चिड़िया मुझे दिख रही है, पर मैं उसको देख नहीं पाती थी पूरा। तो मैं बैठ के कंप्यूटर पे रिसर्च कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो ये ग्रीन बर्ड्स समझ में नहीं आया, बर्ड्स इन दिल्ली कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, पलट के देख रही हूँ एक हरी चिड़िया उड़ के जा रही है। मैंने कहा प्रभु मैं रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ, अब मुझे समझाओ ये क्या है। अगर आप मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो तो मुझ निर्बुद्धि पे थोड़ा रहम करो और मुझे समझाओ। तो मैं गई और मैं बैल्कनी में खड़ी थी और मैंने देखा एक हरा कबूतर जिसके पीले पैर हैं, वो उड़ता हुआ आ रहा है और वहाँ पे जहाँ पे आमतौर पे मैना बेबीज देती थी, वहाँ पे वो एक हरा कबूतर। मैंने कहा ओह ग्रीन पिजन, इंटरेस्टिंग। और प्रभु ने बोला याद है नूह के समय कौन सी चिड़िया आई थी? कौन सी चिड़िया आई थी? एक व्हाइट डव, एक सफेद कबूतर, राइट? और फिर वो एक क्या लेके आई थी अपने मुंह में? एक ऑलिव का तिनका। तो प्रभु ने कहा ये कबूतर उस वक्त सिग्निफाई कर रहा था
जीवन कि जहाँ जब हम लैंड पे पहुंचेंगे तो उस कबूतर ने जाके लैंड का एक हिस्सा लेके आया कि अब ये बाढ़ खत्म होने वाली है, राइट? उस टाइम भी दुनिया खत्म होने वाली थी और प्रभु ने कहा ये एक हरा कबूतर है। हरा कबूतर सिग्निफाइज लाइफ, तो निश्चिंत रहे, हम जिएंगे, तुम्हारी प्रॉमिसेस अभी भी हैं। सो गॉड वाज सो काइंड टू मी एंड ही इज परमेश्वर इतना करुणाकारी है कि वो पक्षपात नहीं करता। अगर आप उसको ढूंढेंगे, अगर आप उससे बातचीत करने को इच्छुक होंगे तो आपका स्टूपिड सवाल का भी वो जवाब देगा, बहुत प्यार से, राइट? ओके, सो परमेश्वर सुपरनैचुरल फिनोमेनन के थ्रू बात करता है और मुझसे प्रभु ने बहुत बार नेचर से के जरिए से बात की है। ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई बार बहुत कठिन समय आते हैं, ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि आपका दिल एकदम टूट के बाहर आने वाला है। कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ भी सही नहीं जा रहा और मेरी आधी जिंदगी मैंने अपने आप से ये सवाल करते हुए गुजारी है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम क्रेजी हो? ये तो इमेजिन करती रहती हो कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। आई यू नॉट्स? क्योंकि स्पिरिचुअल होने में और पागल होने में एक बहुत छोटी सी लाइन है, उसको क्रॉस करने में टाइम नहीं लगता। राइट? मैं आपको मैं आपके सामने बस अपनी सारी बातें बता रही हूँ, तो आप लोग जो भी सोचना चाहें सोच सकते हैं। सो एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट। मुझे लग रहा था, अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे मेरी जो मेड है वो जब अपने घर वालों से अपसेट होती है तो वो बोलती बस दीदी और मुझे जीने की इच्छा नहीं है, बहुत देख लिया मैंने, मुझे तो अच्छा होता कि मेरे को अभी बस भगवान घर ले जाए। मेरा कभी वो वाला सीन नहीं होता, मैं ऐसे बड़बड़ाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काम है जो मुझे करना है, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में छाप रखी है कि ये तो करना ही करना है। बट मैं बहुत अपसेट थी, मुझे लग रहा था कि मेरा बस मतलब ऐसे लगा कि मेरे बाजुओं से सारा स्ट्रेंथ निकल गया। और जब मैं अपसेट होती हूँ, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आई बर्न ऑफ द एनर्जी। उस जो भी जब सवाल है या हर्ट है या कुछ भी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेली हो जाऊँ और प्रभु से बातें करूँ ताकि वो मुझे रिन्यू कर पाए, वो मेरा मन नया बना पाए। सो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी उस दिन और मुझे लग रहा था क्या फ़ायदा, मतलब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। जैसे सुलेमान ने बोला कि इट्स जस्ट अ वेपर, सब कुछ खाली धुआं है। तो मैं बहुत कम ऐसे मूड्स में होती हूँ, पर कभी कभी होती हूँ। जो लोग गहरे सोचने वाले हैं, जैसे मेरा पति और मेरी बेटी, वो लोग ऐसे गहरी चीज़ें सोचते हैं और मैं आमतौर पर, प्रतीक का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और आप बिल्कुल ही नहीं सोचते। तो मैं उन लोगों में से हूँ। So of course he says it with love, huh? Please understand that. Now, अब एक बहुत साल पहले प्रतीक पापा लोगों के साथ गए थे पंजाब में सेवकाई करने। तब हमारी शादी नहीं हुई थी और मैं हॉस्टल में रहती थी और प्रतीक मेरे लिए एक नेस्ट लेके आए थे, वीवर बर्ड्स नेस्ट। आपने देखा है वीवर बर्ड? आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं। एक ऐसा लंबा सा एक घोंसला होता है चिड़िया का, वो चिड़िया तिनकों से ऐसे बनाती है, ऐसे लंबा सा, बहुत खूबसूरत सा, बोतल के जैसा कुछ शेप है। हाँ, एक बोतल की तरह शेप, इट्स लाइक दिस, ऐसे वो लटकता है और चिड़िया नीचे से जाती है। एनीवे, प्रतीक जानते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हिस्केली है, उसके लिए मैं क्या लेके आ सकता हूँ। एक वो पेड़ पे गए, पीकर के पेड़ पे या बबूल के पेड़ पे था, वो लेके आए और उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया, वो घोंसला। और वो 3-4 सालों तक मेरे हॉस्टल में लटकता था और सब लोग आगे कहते थे डेकोरेशन की और भी चीज़ें हैं, तो चलो किसी को घोंसला पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा, अब बैक टू माई स्टोरी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं बहुत पे गई और मैं प्रभु से पूछ रही थी कि क्या फायदा,
इतने सालों से मैं तेरे साथ हूँ और मुझे ये सुनने को मिलता है और अब तो मेरा दिल एकदम टूटा हुआ है और यू नो व्हाट इज दिस। और मैं चल रही थी और मैंने मतलब झाड़ियाँ थी, मैं एक बहुत ग्रीन एरिया में रहती हूँ, इनफैक्ट अभी वो कम ग्रीन हो रहा है, दुआ कीजिए कि वो वापस फिर से ग्रीन हो जाए। यहाँ पे एक पेड़ था और आमतौर पे चिड़िया लोग अपने जब घोंसले बनाते हैं तो वो थोड़ी ऊंचाई पे बनाते हैं, पर ये झाड़ी थी और यहाँ पे एक छोटा सा घोंसला था और मैंने उस घोंसले को उठाया। और कभी कभी जब प्रभु आपसे बात करता है ऐसा नहीं है कि आप शब्द सुनोगे, आपको एक इम्प्रेशन मिलेगा या आपको बस एक सडनली एक ज्ञान सा होता है, इशारा होता है। जरूरी नहीं है कि आप शब्द सुनो, जरूरी नहीं है कि आप कोई वर्स सुनो। सो मैंने वो घोंसला देखा और प्रभु ने बोला, याद है प्रतीक ने तुम्हें घोंसला दिया था? आई सेड या। ही सेड अब मैं तुम्हें घोंसला दे रहा हूँ। सो आई वाज लाइक ओके। ही सेड इट्स अ लव लेटर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक लव लेटर है और अगर तुम ढूंढोगी तो जहां भी तुम होगी तुम्हें मेरी छुपी हुई लव नोट्स दिखेंगे। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा शरीफ बच्चे परमेश्वर ने मुझे दिए, जो कि थैंक गॉड मेरी तरह नहीं निकले, अपने पापा पे गए। तो जब दोनों बच्चे स्कूल ट्रिप पे गए, जब रिया स्कूल ट्रिप पे पहली बार गई, तो मैंने रिया की करी उसकी, मुझे पता था अच्छा ये शायद ये जैकेट पहनेगी, तो एक जैकेट में मैंने एक ऐसी छोटा सा नोट लिखा था, मामा लव्स यू और आई एम मिसिंग यू ऑलरेडी। मैंने आरव के साथ भी ऐसा किया, रिया ने वो नोट्स देखे और आरव इतने चिल हो गए अपने दोस्तों के साथ खेलने में कि उनको पता ही नहीं था कि कोई नोट्स भी है यहाँ वहाँ। वो बस एक बड़ा सा खाली चिप्स के पैकेट्स के भंडार के साथ मेरे साथ वापस आए। तो प्रभु ने मुझे बोला कि जैसे तुम अपने बच्चों के लिए लव नोट्स छुपाती हो, मैं तुम्हारे लिए लव नोट्स छुपाता हूँ, अगर तुम ढूंढोगी तो वो मिलेंगे। एंड दिस इज अ लव नोट फ्रॉम मी टू यू। ये एक प्यार प्रेम का पत्र है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और भजन संहिता 91:4 आप निकालिए। कोई खोल के पढ़ते प्लीज। 91 Psalms 91:4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। What a lovely verse, है ना? और ये केवल परमेश्वर ऐसी चीजें कर सकता है। तो मेरे साथ ऐसे कई बार होता है जब मैं अपसेट हूँ या मैं अपसेट नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर की तरफ से लव नोट्स मिलते रहते हैं। भीमताल पे मैंने एक चिड़िया देखी। गाइस, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता, मैं थोड़ी सी हूँ क्रेजी, ओके? पर परमेश्वर ने मुझे वैसे बनाया है, स्लाइटली क्रेजी, नॉट टू मच, जस्ट स्लाइटली, ओके? सो मैं पहाड़ों पे चढ़ रही थी और मुझे एक चिड़िया दिखी और मैं उस चिड़िया के पीछे चलती जा रही हूँ और उस चिड़िया को देख रही हूँ और इतना ऊंचा पहाड़ में चढ़ती गई, सांस भी चढ़ रही है और मैंने कहा ये क्या बर्ड है। वो चिड़िया भी मेरे साथ ना खेल रही थी, मतलब थोड़ी सी आएगी और फिर और आगे जैसे ही मैं उसके पास आऊँ, मैं उसकी फोटो खींचना चाह रही थी। मैं जैसे उसके पास आऊँ वो और ऊंचा, तो फिर मैं चढ़ती गई, पहाड़ चढ़ती गई। और मैं आमतौर पे जब मैं वॉक्स पे निकलती हूँ तो मैं प्रभु को बोलती हूँ, कभी कभी स्पेशली जब मैं भीमताल जाती हूँ या जब बहुत सारा टाइम होता है, तब मैं प्रभु को बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम होगा अगर तू आके मुझसे बातचीत करे, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी। यू नो, कम स्पीक विथ मी, टॉक टू मी। सो मैं उस चिड़िया के पीछे चढ़ती जा रही हूँ और फिर अचानक से मैंने देखा कि एक लेडी एक खेत में, बड़ा सा खेत आया और उस खेत में पर्पल फूल, पर्पल कलर के, जैसे रिया का आईलाइनर है, उस ब्लूइश पर्पल, बैंगनी पर्पल ब्लूइश कलर के फूल, पूरा खेत। और मैंने एक लेडी को देखा और मैंने कहा कि ये कौन सी, ये सुनो, ये चिड़िया अभी यहाँ से उड़ती गई, आपको पता है? उसने कहा वो तो यहाँ पूछ रही है, वो यहाँ पूछ रही है। तो मैं हाफती वहां खड़ी नहीं हूँ और एक इतना बड़ा खेत, जब मैं इतनी थकी हुई थी, पूरा खेत अमंग माय फेवरेट कलर्स
कि फूलों से जब भरा हुआ था, तो दैट वाज अनदर लव नोट। प्रभु ने कहा ये प्यार भरा नोट है तुम्हारे लिए। कई महीनों पहले ये खेत लगाया गया ताकि जब तुम आओ तब तुमको ये फूलों से भरा हुआ मिले। इट्स अ लव नोट फ्रॉम मी टू यू। तभी हो सकता है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे चिड़िया दिखाई, परमेश्वर ने मुझे घोंसला दिखाया, परमेश्वर ने मुझे फील्ड दिखाई, पूरे खेत दिखाए जिसमें फूल हैं। प्रभु आपको आपके तरीके से बात करेगा आपके साथ और आपको जो भी दिखाएगा। जैसे मुझे कभी कभी डबल रेनबो, और मेरे बच्चों से पूछो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ चीज़ों को देख के। मैं अगर मुझे बिल्डिंगों को टाप के कहीं 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उसकी फ़ोटो खींचने के लिए और उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए, तो मैं ऐसा करती हूँ। और बेचारे इनको भी घसीट के लेके जाती हूँ, चलो 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 आओ भैया देखो, मैं सो रही हूँ, कोई बात नहीं, देखो वो डबल रेनबो है, हाँ मेरी फ्रेंड ने फोटो भेजी, चलो चलो। बट इट्स अ लव नोट, इट्स एन इम्पोर्टेंट लव नोट। सो आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मसीहत चुनौतियों भरी जिंदगी है, राइट? जिंदगी तो वैसे ही मुश्किल है। अगर आप मसीह के साथ चल रहे हो या अपने आप चल रहे हो, जिंदगी तो मुश्किल है। मेरी मम्मा का फेवरेट डायलॉग है, देखा जूही लाइफ इज नॉट सो इजी बेटा। मेरा घर का नाम जूही है। मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलेंगी, देखा इतना आसान नहीं है, तुम हंसती हुई खेलती हुई पूरी जिंदगी को गुजार रही हो, मुश्किलें हैं। तो जिंदगी मुश्किल है। और जब खास तौर से आपकी मसीही जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कुछ एक हम खुद बुलाते हैं, पर कुछ एक ऐसी होती हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सिचुएशंस को जीते, अपनी सिचुएशंस को। और हमारी लड़ाई के हथियार क्या हैं? आत्मिक, शारीरिक नहीं है, राइट? तो आपके सामने कई चुनौतियां आती हैं, कई मुश्किल समयों से आप गुजरते हैं, और तब आप परमेश्वर के एक तो लव नोट्स ढूंढिए, क्योंकि आपको उसकी मौजूदगी फिर महसूस होगी आपके साथ। और दूसरी चीज ये है कि आपके जीवन में जब मुश्किल समय आते हैं तो वो कभी कभी परमेश्वर इसलिए अलाउ करता है कि आपको जयवंत होने का एक मौका मिले। जब आप अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, अपनी आत्मिक अधिकार को यूज करके अपनी उन परिस्थितियों पे जय पाते हैं, तो आपको प्रमोशन मिलती है। प्रभु आपको आपके जीवन में अगर टेस्ट लाता है, अगर मुश्किल समय, अगर चुनौतियों भरे समय लाता है, तो एक तो वो हमेशा आपकी सामर्थ्य और आपकी ढाल बने रहेगा अगर आप उसका हाथ थामे रहेंगे। वो लव नोट्स आपके लिए बिखेर के रखेगा, अगर आप उसे ढूंढेंगे आप उसे पाएंगे। और आपके लिए आपके जीवन में अगर मुश्किल समय आते हैं तो आप जानिए कि प्रभु आपको प्रमोशन देना चाहता है। और ये मसीहत जिंदगी ऐसी है कि आप अगर सोच रहे हैं कि इस चैलेंज को मैंने जीत लिया, मेडल मिले मुझे, और फिर मैं आई विल सिट ऑन द थ्रोन, मैं सिंहासन पे बैठूंगा और मैं मजे करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि प्रमोशन केवल एक नहीं है, बहुत सारे प्रमोशन हैं, और प्रभु हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो जैसे ही आप एक चीज पे जयवंत होते हैं, आपके सामने कुछ टाइम बाद एक और चुनौती आके खड़ी होगी। प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ, उसकी मदद के साथ, उसके वचन पे चल के अपनी परिस्थितियों को हराएं। और प्रकाशित वाक्य 3:21 को प्लीज मेरे लिए पढ़ दे। जो जय पाए मैं उस अपने साथ और अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। राइट? तो हम में से बहुत लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में मुश्किल समय आ रहे हैं या हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब हम या तो परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं या फिर प्रभु हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किल टाइम आए,
और वो चाहता है, वो देख रहा है कि आप कैसे उसको उस पर विजय पाते हो ताकि वो आपको प्रमोशन दे। He tests you to promote you. वो आपका अगर टेस्ट देता है तो इसलिए देता है ताकि वो आपको प्रमोशन देगा, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब आपकी जिंदगी में मुश्किल घड़ी है, जब आपको लगने लगे कि आपका दिल टूट रहा है, जब आपको लगे कि एक और कदम मैं नहीं ले सकता, जब आपको लगने लगता है कि जिंदगी का क्या फायदा, परमेश्वर के लव नोट्स, परमेश्वर के प्यार भरे पत्र हर जगह छिपे हुए हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो आप उनको पाएंगे, और अगर आप उसके साथ डटे रहेंगे तो आप उस परिस्थिति में जयवंत से बढ़ के होंगे और आपकी आत्मिक अथॉरिटी और बढ़ जाएगी, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर आपसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिन अनुभवों से आप गुजर चुके हैं, उनके थ्रू कभी कभी बात करता है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपसे आपकी भाषा में बात करेगा। प्रभु कभी भी मुझसे तमिल में बात नहीं करता या फिनिश में, वो मुझसे आमतौर पे इंग्लिश में बात करता है क्योंकि वो मेरी भाषा है जिसमें मैं सोचती हूँ। और आपके अनुभवों की भाषा में वो आपसे बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी है, थोड़ी अजीब है, आप लोगों को लगेगी, बड़े ही मैं बता रही हूँ। एक टाइम पे मैं किसी के घर में थोड़े टाइम के लिए उनके साथ रहती थी, और वो लड़की, मतलब मैं जैसे थोड़ी सी क्रेजी हूँ, वो काफी ज्यादा थी। ओके, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी। उसके पास एक डॉग था और उस डॉग के, उस कुत्ते के पिल्ले हुए थे, और रिया और रे को वो कहानी पता है क्योंकि वो जिंदगी भर सुनते हैं। अब छोटे छोटे पिल्ले, छोटे छोटे सफेद, आपको पॉम डॉग्स पता है, सफेद गोल गोल मोटे मोटे से घूम रहे होते थे पूरे घर में वो पिल्ले। और क्योंकि बेबीज है, उनको ज्यादा अकल नहीं थी, तो वो बेचारे वो पिल्ले, एक इंडियन स्टाइल का टॉयलेट था उनके घर में जो यूज नहीं होता था, उस टॉयलेट में जाके गिर गए। और मैं घबरा गई कि ओ इतने तो छोटे बेबीज, उनका क्या होगा, क्योंकि टॉयलेट में नीचे पानी होता है। और मुझे ये था कि कहीं वो बेबीज, अभी शादी से पहले की बात है, कहीं ऐसा था ना कि वो डूब जाएंगे। बट हमने लोगों से पूछा, और बाहर एक मैनहोल था उनके लॉन में, और उस मैनहोल को हमने खोला, और थैंकफुली क्योंकि वो टॉयलेट कभी यूज नहीं होता था, वो सूखा था सब कुछ, तो वो पिल्ले बहुत आराम से स्लाइड होते हुए उस टॉयलेट के अंदर गए, और फिर बाहर मैनहोल से आराम से धूप में ऐसे से आंखें करते हुए, क्योंकि इतनी तेज धूप थी, निकले। और मेरा मन किया कि ओ बेबी ओ, पर वो जो लड़की थी जिसके साथ मैं रहती थी, उसने पिल्लों को छोटे छोटे मोटे मोटे सफेद बहुत प्यारे क्यूट पिल्ले ऐसे कान से उठाया और कहा, मजबूत बनाओ मजबूत बनाओ मजबूत बनाओ। और मेरी जिंदगी में ऐसे कई बार हुए हैं जब मैं परमेश्वर से कंप्लेंट कर रही होती हूँ कि देखो ये भी ऐसा है, ये ऐसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और मुझे लगता है परमेश्वर मुझे बोल रहा है मजबूत बनाओ मजबूत बनाओ मजबूत बनाओ, और मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बोल रहा है मजबूत बनाओ। परमेश्वर को छुई हुई सेना नहीं चाहिए। आमीन आमीन। परमेश्वर को एकदम जल्दी से मनमुटाव वाली सेना नहीं चाहिए। परमेश्वर को मजबूत लोगों की जरूरत है जो बुरा नहीं मानेंगे, अगर बुरा लगेगा तो फिर से उसके वचन में जाएंगे, उसके साथ अपना समय गुजारेंगे, अपने मन को नया बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रमोट करना चाह रहा है, राइट? एक और मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। बहुत साल पहले प्रतीक और मैं मिलते थे प्रिया कॉम्प्लेक्स में। प्रिया कॉम्प्लेक्स बहुत कूल जगह थी, और वो मेरे हॉस्टल के पास थी, और कभी बसंत विहार में रहते थे, तो हम अक्सर वहाँ घूमने मिलते थे, और कभी कभी जासूस की तरह पास्टर सैंडी वहाँ घूम रहे होते थे निगरानी के लिए कि लड़की मेरे लड़के को बिगाड़ तो नहीं रही है, क्योंकि वो लड़का इतना शरीफ है और ये लड़की पता नहीं कैसी है। सो प्रतीक और मैं प्रिया कॉम्प्लेक्स में, मतलब हम लिटरली, शायद मुझे कभी कभी लगता था कि अगर कोई पूछेगा कि सुनो ये मैकडॉनल्ड्स कहाँ है, वो बोलेगा, कोई उनको बोलता कि
अरे एक पतला सा लड़का एक घुंघराले बालों वाली मोटी लड़की के साथ होगा, वो ये मत करो। ये हमारे साथ नहीं होते थे। अब प्रिया कॉम्प्लेक्स में कभी कभी बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि वो सबसे कूल हैंगआउट स्पॉट था हमारे जमाने में। अभी भी कूल है, उस टाइम पे एक ही इकलौता कूल था, क्योंकि कोई मॉल्स तो थे नहीं, तो सब वहीं जाते थे। तो प्रदीप ने एक दिन एक गेम बनाया, क्योंकि प्रदीप ने मेरी तरह थोड़ी सी क्रेजी तभी हमारी बनती है। तो प्रदीप ने बोला कि सुनो, ये देखो यहाँ इतनी भीड़ है। मैंने कहा हाँ भीड़ तो है, फिर चलो बेटा अपनी आंखें बंद करो, देखता हूँ मैं आप मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो। मैं आपका हाथ पकड़ के आपको बोलूंगा कि हाँ हाँ आप अपनी आंखें बंद रखो, मैं आपका हाथ पकड़ के सामने खड़े हो, आंखें बंद करो, और मैं देखना अलाउड नहीं, ठीक है? भीड़ में मैं आपको बोलूंगा हाँ हाँ चलो 2 कदम आगे लो, आगे, हाँ अब यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, मैं बोलूँ चलो राइट लो। आपको अचानक से लगेगा आपके सामने खंबा है, पर आप आंखें खोल नहीं सकते, आपको आंखें बंद रखनी है, और फिर आपको ट्रस्ट करना है कि आपको पूरे 1-2 मिनट तक प्रतीक घुमाएंगे और बिना किसी से टकराए वापस ले आएंगे और आप सुरक्षित होंगे, ठीक है? ये हमारा गेम था, इसको हम बोलते थे ट्रस्ट गेम। और हमने काफी खेला, और आई एम श्योर लोग देखते थे और सोचते थे कितने अजीब लोग हैं। पर हम ये खेलते थे। आँख वाली को अंधा बना रखा है। अब मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि हो क्या रहा है परमेश्वर। मतलब तूने बोला था कि when you walk through the waters I'll be there, when you walk through the storm I'll be there, जब तुम आग से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जब तुम बाढ़ में से निकलोगे तब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। पर मैं प्रभु से पूछ रही थी तूने तो बोला कि हम निकलेंगे, मैं तो निकल ही नहीं, मैं तो बाढ़ के अंदर ही फंसी हुई हूँ, मैं तो आग में ही फंसी हुई हूँ, कहाँ है तू? You know what is happening? ये हो क्या रहा है? क्या मैं तेरी इच्छा में हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं पागल हूँ परमेश्वर? क्योंकि शैतान मेरे दिमाग में हमेशा लाता था कि आप हो। So I was like, God, what is happening? और परमेश्वर ने बोला, याद है वो ट्रस्ट गेम? ट्रस्ट गेम, ये तो सुना ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत साल बाद की बात है। और परमेश्वर ने बोला तुम देख नहीं सकते थे, पर तुम प्रतीक पे भरोसा रख के चल रही थी, और उसने कभी तुम्हारी टक्कर नहीं होने दी कहीं। कैन यू ट्रस्ट मी? ये जिंदगी, मसीहत वाली जिंदगी एक ट्रस्ट गेम है। मैं तुम्हें हर चीज नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुमको सारे जवाब कभी भी नहीं मिलने वाले। जब हम फाइनली परमेश्वर के साथ होंगे तब शायद आपको सारे जवाब मिले। बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम। ये हमारा जो जीवन है ये एक भरोसे का गेम है कि हमें परमेश्वर का हाथ पकड़ना है, यीशु मसीह का हाथ पकड़ना है, और उसके साथ कभी कभी लोग बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। कभी कभी आपको नहीं समझ में आएगा कि आप इन रास्तों पे क्यों चल रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यू हैव टू ट्रस्ट हिम, क्योंकि जब उसने आपको प्रॉमिस दी है, जिसने आपको वो वचन दिया है, वो उसको पूरा करना जानता है। और आपको कभी कभी लगेगा अपने जीवन में कि मुझे ये वचन तूने 10 बार अलग अलग लोगों के जरिए दिया, मुझे ये प्रॉमिस दी, और मेरे जीवन में तो उसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बल्कि अगर तूने बोला है कि मैं बहुत ये बड़े काम करने वाली हूँ या ये करने वाली हूँ, तो मैं तो चर्च में ही नहीं हूँ, मैं तो कलीसिया का हिस्सा नहीं हूँ, तो मेरे साथ कैसे होगा प्रभु? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यू हैव टू ट्रस्ट हिम, क्योंकि जिसने आपको वादा दिया है वो पूरा करना जानता है। He is the author and the perfecter of our faith. Yes, amen. Right? एक और कहानी, सॉरी बहुत सारी कहानियां हैं, मेरी जिंदगी ऐसी है। बहुत साल पहले हम, जब रिया बहुत छोटी थी, हम सीमांत विहार में रहते थे, और सीमांत विहार में मेरी एक सहेली थी शिखा माथुर। शिखा माथुर मुझसे बहुत बड़ी थी, उनके बड़े बड़े बच्चे थे, और मैं शायद रिया के साथ उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उनके बच्चे मतलब कॉलेज में थे, जो कि अब मेरे बच्चे हैं। तो मैं बहुत बड़ी हूँ। सो एनीवे, सो शिखा और मैं
फ्रेंड्स बने और उसने मुझे बोला कि सुनो मिसेस माथुर मत मुझे बोलो, यू कैन कॉल मी शिखा। सो वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, मुझसे शायद कम से कम 20 साल तो बड़ी होंगी, पर मैं उनको शिखा बुलाती थी और हमारी बहुत बनती थी। वो बहुत ही फन गर्ल, फन लविंग गर्ल एंड वेरी नाइस पर्सन। सो शिखा को मेरी तरह कुत्तों से बहुत प्यार था। आप बोलोगे कि ये प्रचार कुत्तों के बारे में है या क्या है, पर प्रभु आपसे आपकी भाषा में बात करेगा। तो शिखा को डॉग्स मेरी तरह बहुत पसंद थे और हमारे घर के बाहर एक डॉगी रहता था जिसको नाम शिखा ने दिया था पिल्लन। पिल्लन आके, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, मेरी बैल्कनी में उसके लिए एक स्पेशल मैंने मैट, वेलकम मैट लगा रखा था। सर्दियों में पिल्लन वहाँ सोती थी। मैं सुबह अपनी वॉक करके आती थी तो पिल्लन आके खरोचती थी मेरे जाली के दरवाजे को कि सुनो मेरा ब्रेकफास्ट तो दे दो, न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। क्योंकि तब वो पिल्लन थी। अब नाउ पिल्लन मामा बन गई, जैसे कि डॉग्स के साथ अक्सर होता है। पिल्लन के बहुत सारे बेबीज हुए और उस टाइम पे शायद अगस्त महीना था, बहुत बारिश हो रही थी। कभी कभी आपने देखा दिल्ली में कैसी बारिश होती है, ताबड़तोड़ क्रेजी बारिश। और पिल्लन प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम था और हमको पता था कि पिल्लन के बेबीज हो गए हैं, कहाँ हैं ये नहीं पता था। और मुझे शिखा का फ़ोन आया कि सुनो मैंने पिल्लन को भागते हुए देखा, उसके मुंह में वो अपना पिल्ला उठा के भाग रही थी और बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे, उस पर पत्थर मार रहे थे क्योंकि उनको लगा ये क्या है इसके मुंह में, तो तुम जाके रोको। और मैंने बोला मैं वेली हूँ और मैं क्रेजी हूँ, तो मेरी कैब वेट कर रही थी और मैं जाके पिल्लों को ढूंढ रही हूँ कि पिल्ले कहाँ हैं, वो तो पिल्लन के बेबीज हैं और मुझे पिल्लन के बेबीज मिले नहीं। मैंने शिखा को फोन किया, सुनो मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को जाना है, आप ढूंढना। अरे ठीक है तुम जाओ, कोई नहीं मैं ढूंढूंगी। यार वो पिल्लन के बेबीज का पता नहीं क्या, बच्चे इतने स्टूपिड है ना, वो पत्थर मार रहे थे। मैंने कहा हाँ बहुत इसलिए है, मैंने उनको सुना दिया है, बच्चों को मैं सुना के आ गई हूँ, आप बेबीज ढूंढना। और मैं चली गई काम पे अपने बेबी को छोड़ के, बेबी नंबर 1, बेबी नंबर 2 और मैं चली गई काम पे। और फिर शाम को जब मैं आई तो शिखा आई। शिखा का काम ये था कि वो जैसे मेरा घर यहाँ था, शिखा का घर डायगोनली ऑपोजिट था, तो वो नीचे आती थी वॉक के लिए, तो फिर वो मेरे घर से बाहर चिल्लाती थी बेटा आगे चल वॉक करेंगे। और कभी मैं सो रही होती थी और मैं बोलती थी आप जाओ मैं नहीं आ रही, या फिर मैं बोलती थी 1 मिनट और प्रतीक बोलती थी आ गई आपकी गर्लफ्रेंड जाओ। फिर मैं जाती थी। तो शिखा आई, बेटा सुन। मैंने कहा क्या हुआ? कहती तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने कहा कहती बारिश में पिल्लन आई मेरे घर और मैं खाना बना रही थी किचन में। आप लोग के चेहरे से पता चल रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं इसका प्रचार से क्या लेन देन है। आई विल गेट टू माय पॉइंट। ओके। और वो पिल्लन आई और पिल्लन दरवाजे पे ऐसे करने लगी और मैंने जैसे खोला देखना, पिल्लन एक एक करके अपने बेबीज लाई मेरे घर पे, अपने छोटे छोटे बेबीज अपने मुंह में वो लेके आई। बारिश हो रही थी बाहर और उसने मेरे ड्राइंग रूम में छोड़ दिए। तो सुनो वो बच्चे सेफ है मेरे घर में ड्राइंग रूम में, पर यार मैं उनको ड्राइंग रूम में कैसे रखूंगी? फिर लंबी बातचीत हुई। अब ये नॉर्मल एक बात है, पर जब मेरी जिंदगी में मुश्किल टाइम आए तो, और मैं जब प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो प्रभु ने कहा क्या तुम पिल्लन बन सकती हो मेरे लिए? क्या तुम्हारे जो भी बोझ हैं, जो भी, क्योंकि पिल्लन की वही जिम्मेदारी थी, पिल्लन की उसके पिल्ले उसकी जिम्मेदारी थी और उसको नहीं पता था कि मैं उनको कैसे बचाऊं। बारिश है बहुत तेज, पर इन बच्चों को मुझे बचाना है। तो वो शिखा को जानती थी कि शिखा इज अ सेफ प्लेस। तो वो सीढ़ियों पे चढ़ के एक एक करके, सोचिए अपने बच्चे को, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि उसने बच्चे दिए थे एक नाली में, सूखी नाली में काफी आगे। तो एक एक करके वहां से वो उठा के बारिश में लेके आई और शिखा के ड्राइंग रूम में छोड़ के गई। फिर वो भागती भी गई, फिर एक और बेबी लेके आई, फिर शिखा के ड्राइंग रूम में छोड़ के गई। और प्रभु ने बोला कि कैन यू बी पिल्लन, क्या तू अपनी सारी समस्याओं को जो तू समझती है, तेरी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या तू वो मेरे चरणों पे रख सकती है? हे सब परिश्रम करने वालों और
और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम क्या दूंगा? विश्राम। आपकी जिंदगी में जब मुश्किल टाइम आए, अपने बोझ, अपनी जिम्मेदारियां, अपने टूटे हुए सपने, अपने सवाल पिल्लन की तरह प्रभु के जाके चरणों में रखो। He knows how to make everything good. वो जानता है। रोमियो 8:28 कोई निकाल के पढ़ ले, मेरा ये फेवरेट वर्स है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। राइट? जो आप सब उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग हैं। आप सबके जीवनों में मुश्किल समय आने वाली हैं। हो सकता है कुछ एक लोग ऐसे मुश्किल समयों से गुजर रहे हैं इस वक्त। पिल्लन बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने चोटों को परमेश्वर के चरणों पे रख लीजिए, वो आपको विश्राम देगा। राइट? सो आई जस्ट टोल्ड यू कि प्रभु आपसे किस किस तरह से बातचीत कर सकता है। प्रभु आपके पास्ट अनुभवों, जो अनुभवों से आप गुजर चुके हैं, उनको आपके सामने लाके प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि प्रभु आपकी भाषा में, आपके मन से बात करेगा। आपकी जो यूनिक, हमारा परमेश्वर एक ऐसा ऑथर है, एक ऐसा लेखक है। आप सबकी कहानी यूनिक है, आप सबकी कहानी अलग है, आप सबके चैलेंजेस अलग हैं, आप सबके अनुभव अलग हैं। आपसे जब प्रभु बात करेगा, आपकी भाषा में वो आपसे बात करेगा। राइट? ओके। प्रभु आपसे विजन्स के द्वारा बात कर सकता है। मैं जब छोटी थी, तो मैं जब सपने देखती थी तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखती थी। मुझे नहीं पता था कि रंगीन सपने भी कोई एक चीज है। फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में जब दिखाते थे, हिंदी फिल्मों में कुछ दिखाते थे कि अच्छा हीरोइन ने एक सपना देखा, तो वो ऐसे हमारे जमाने के लोग समझेंगे, नए बच्चे नहीं समझेंगे, नेगेटिव्स जैसी मूवी सीक्वेंस आती थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, जो सपने होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आते थे। और मैं प्रतीक से एक दिन बात कर रही थी और प्रतीक ने बोला, क्या बात कर रहे हो, you don't get colored dreams? मैं क्या बात कर रहे हो, colored dreams कोई बात होती है? प्रतीक ने कहा, of course, रंगीन सपने यार, मेरे तो सपने बहुत ही रंगीन होते हैं, बहुत ही मतलब फुल कलर, बहुत। तो मैं नहीं विश्वासी थी, रियल लाइफ जैसे रियल लाइफ होता है। तो मैंने प्रभु से, मैं नहीं विश्वासी थी, और मैंने कहा ये टॉइन, ये तो चोरी हुई है मुझसे। यू नो, मैं तो इतने सपने देखती हूँ, और आमतौर पे मैं जब भी सपने देखती हूँ तो मैं ऐसे सपने देखती थी कि दुनिया बर्बाद हो रही है, और फिर मैं आती हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ। ओके? और सब कुछ मैं ब्लैक एंड व्हाइट में देखती थी। तो सोचो कितना, यू नो, पॉइंट। सो मैंने दुआ की कि प्रभु ये तो सही नहीं है, मुझे भी चाहिए रंगीन सपने। तो मैंने रंगीन सपनों के लिए जब दुआ की, तो मुझे फिर अचानक से, आई थिंक तब मैं 18-19 साल की थी, पहली बार मुझे रंगीन सपने आने लगे। जैसे अच्छी फिल्मों में बहुत लार्जर देन लाइफ, सब कुछ क्लियर, बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, वैसे वाले सपने आने लगे। और बहुत साल बाद मुझे परमेश्वर ने बताया कि मैंने तुझसे इसलिए बोला कि तू रंगीन सपनों के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि मैं तुझसे विजन्स में बात करूंगा, तुझसे दर्शन में मैं बात करूंगा, तुझसे मैं सपनों में बात करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तू अच्छी तरह से देख पाए। सो कभी कभी जब प्रभु आपसे बात करेगा, हो सकता है कि आपको एक पूरी छवि नहीं मिले, सब कुछ बहुत क्लियर नहीं हो, बट एक छोटा सा झलक सी मिलेगी। कभी कभी ऐसे लगता है कि प्रभु ने एक फ्लैश कार्ड लिया, ऐसे दिखाया, छुपा लिया 1 सेकंड के लिए, और फिर हमें लगता है कि पॉइंट क्या क्या सोच रही हूँ मैं, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बट नो, प्रभु चाहता है, उसका मेन मकसद है रिलेशनशिप। प्रभु आपके साथ एक गहरा संबंध जोड़ना चाहता है। तो जब आपके दिमाग में वो फेंट छवि आए, छोटा सा इंप्रेशन आए, आपको लगे कि 1 सेकंड के लिए कुछ दिखाओ और फिर छुपा दिया गया,
वो चाहता है कि आप घुटनों पे आओ और उससे प्रार्थना करो, उसके साथ समय गुजारो और पूछो कि ये क्या था, और फिर वो अपने रहस्य खोलेगा। पर अगर आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज़ खो जाएगी। सो जब, और आप देखना खासतौर से जिनके पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, जिनके पास भविष्यवाणी का गिफ्ट है, आप जब इंटरसेशन करते हैं, जब आप अब आपको पता है इंटरसेशन क्या है, तो कभी कभी एक छोटा सा हल्का सा झलक आएगा, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। उस पर आप एक्ट करेंगे, उस पर आप भरोसा करेंगे, तो आप उस गहराई को समझ पाएंगे कभी कभी जो परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है। अगर आप प्रभु से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और आप में से कई लोगों को शायद ये सवाल होगा जो मेरे पास होता था कि बाइबल में लिखा है और फिर प्रभु ने मूसा से कहा, और स्पेशली मूसा को देख के मुझे बहुत ईर्ष्या होती थी, बहुत जेलसी होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वाओ, मतलब ऐसा पर्दा, इस चीज का पर्दा इतनी लंबाई, इस रंग में, फिर यहाँ पे ये चीज काढ़ी जाए, तो बहुत बारीकी है। और मैं प्रभु से बोलती थी कि लाइक मूसा ने कुछ स्पेशल होगा, उससे तो तूने बातचीत की, मुझसे तो पता नहीं, मैं तो बस ऐसी ही हूँ, पता नहीं मुझसे कभी तो बात करेगा कि नहीं। मूसा की तरह प्रभु ने, मैं सच बताऊं, मुझसे इतनी साफ बातें नहीं की, पर प्रभु ने मुझे कई चीज़ बहुत डिटेल में बताई हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मुझे प्रतीक के बारे में प्रभु ने, ओके, प्रतीक इज माय हस्बैंड, यू ऑल नो दैट, आप सब जानते हैं कि प्रतीक मेरे पति हैं। और मुझे नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोग शायद मैरिड नहीं हैं, बट जब आपकी शादी होती है, जब आपके बेस्ट फ्रेंड होता है कोई, तो एक हेल्थी रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और प्रतीक और मुझ में तो बहुत ही लड़ाइयाँ होती हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब भयंकर, एंड तब मैं प्रभु से पूछती थी कि ये क्या है, क्योंकि मेरा फेवरेट पास टाइम था जाके चुगली करना प्रभु को, कि देखा प्रतीक ने ये वो ऐसे कर रहा है, देखो प्रतीक ये मेरी बात नहीं सुन रहे, प्रतीक ये बोल रहे हैं ऐसे। और मुझे इतना गुस्सा आता था कि प्रभु लाइक मेरी तरफदारी करो, मैं आपको जाके चुगली कर रही हूँ, बोलो कि नहीं बेटा आप सही हो। प्रभु मुझे प्रतीक के बारे में दर्शन दिखाने लगते थे, जो कि आज मैंने कई साल बाद रिलीज किया कि जब प्रतीक गाएंगे तो महिमा साक्षात आएगी, क्योंकि आज मुझे वो इजाजत मिली कि सबके सामने बोल। मैं प्रतीक की बुराई कर रही हूँ कि प्रभु देख प्रतीक ऐसे कर रहे हैं, प्रतीक ऐसे, वो समझते ही नहीं है, वो दिस इज नॉट राइट, तूने यूसुफ से बात की सपनों में, प्रतीक को सपना दिखा कि देखना सही है। और परमेश्वर मुझे विजन्स दिखा रहा है कि प्रतीक गा रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें व्हाटएवर। तो मुझे लगता था कि ये तो गलत बात है, आपको मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनो और प्रतीक को सही करो। पर ऐसा नहीं हुआ, और प्रतीक और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, जैसे कि मैंने कहा। और प्रतीक मुझे बार बार बोलते थे कि आप मुझे अपना नहीं समझती, आप अपनी सारी बातें मुझसे शेयर नहीं करती, आप मुझे थोड़ी सी दूरी पे रखती हो। और मुझे लगता था कि प्रभु, कैन यू जस्ट टेल हिम लाइक आई लव हिम, एंड क्या बेकार की बातें प्रतीक कर रहे हैं, उसको समझा प्रभु, समझा, सपना दिखा, विजन दिखा, कुछ कर। और फिर प्रभु मुझे एक विजन आया, और क्योंकि ये बहुत दिनों तक मैं प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अड़ियल हूँ और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। और मज़ेदारी की बात यह है कि प्रतीक भी बहुत ज़्यादा अड़ियल है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो जब दो अड़ियल और ज़िद्दी लोग मिल जाएं, तो ये प्रभु इसलिए ऐसा करता है कि आप दोनों को वो रिफाइन करें। आमीन, आमीन। अगर आप में मुश्किलें हो रही हैं और आपको पता है कि आप एक गॉडली शादी में हैं, तो आप कुड़कुड़ाए ना, प्रभु चुगली नहीं करता, तो वो आपको दूसरों की बुराइयां नहीं दिखाएगा, वो बहुत प्यार से आपकी बुराई आपके सामने लाएगा। आपको सामरी स्त्री के बारे में याद है? बहुत अच्छी तरह,
क्या हुआ था, कोई मुझे बताएगा क्या कहानी थी? कोई भी जो कुएं में मिली थी, क्या कहानी थी? कम ऑन गाइस, ये आपका आत्मा है, आप में कोई बताए। प्रशांत बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, बताइए। नहीं, क्या था? जिससे पानी मांगा था परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, सॉरी, यीशु कहीं जा रहा था और फिर वो उसके चेलों को उसने कहीं भेजा और फिर वो एक कुएं पे गया और कुएं पे वो बैठ गया और वहां पे एक स्त्री थी, सामरी स्त्री, और यीशु मसीह उससे बातचीत करने लगा और उससे पानी मांगा और उसने बोला, अगर तू जानता कि तुझसे कौन है जो पानी मांग रहा है, तू जानती कि जीवन का जल मैं हूँ और जो मुझ में से पिएगा वो फिर कभी नहीं प्यासा होगा। राइट, याद है कहानी? और फिर यीशु ने उससे क्या कहा? जिसके साथ तू अभी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। पहले यीशु ने उसे बोला कि अपने पति को जाके लेके आ। राइट, उस लेडी ने बोला कि ये क्या पानी है, हम मुझे भी ऐसा पानी पिला, और एक तो मुझे समझ, आपको ये रब्बी जान पड़ते हो क्योंकि इस्राएली लोग हम सामरी लोगों से बातचीत नहीं करते और आप इस कुएं पे आके मुझसे बात कर रहे हो। तो यीशु ने बोला जाके अपने पति को लेके आ, और उसने बोला ये कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई पति नहीं है। और यीशु ने क्या बोला? उसके 4 पति थे पहले, 5वां पति था। और क्या बोला? वो भी तेरा नहीं है। वो भी तेरा नहीं। यीशु ने बोला कि तूने सच कहा कि तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अभी जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। राइट? और उस लेडी पे क्या असर था? उस लेडी पे क्या असर हुआ बताओ? उसने नहीं, भागने का कोई जिक्र तो नहीं है। वो भाग के गई, पूरे सामरिया में जाके वो सबको बताने लगी कि मैंने सुना था, क्योंकि उसने जब यीशु मसीह को बोला कि मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, और ये जीवन के जल के बारे में जो तुम बोल रहे हो। यीशु ने बोला कि, और उसने बोला कि इस्राएली लोग जाके पर्वत पे प्रार्थना करते हैं और हम तो सामरी लोग हैं। तो यीशु ने बोला, और इस्राएली लोग कहते हैं कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है, और यीशु ने बोला जिससे तू बात कर रही है वो मैं हूँ, वो ही है। राइट? यस। और उसने उसके पाप उसके सामने प्रकट किए कि तेरे 5 मर्द रह चुके हैं पर उनमें से कोई भी तेरा पति नहीं है। और वो लेडी, आप अगर उस कहानी को पढ़ेंगे, वो भाग के पूरे अपने गांव में जाके सबको बोलती है कि मैंने उद्धारकर्ता को मिल लिया, मैं उद्धारकर्ता को मिल के आई हूँ, चलो चलो, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है उसने मुझे बताया और वो सच्चा है, चलो आओ देखो। और बाइबल कहती है कि उसकी गवाही को सुन के बहुत सारे लोग आए और उन्होंने यीशु मसीह से बात की, और उन्होंने बोला कि हम आए तो उसकी बातें सुनने इसलिए थे क्योंकि तूने हमें बताया, पर उसको देख के, उसकी बातें सुन के अब हमें खुद अपने लिए विश्वास हुआ है कि ये वाकई उद्धार करता है जो पूरे इस्राएल को बचाने वाला है। राइट? अब इस कहानी का मेरे प्रचार से क्या लेना देना? मैं प्रतीक की चुगली कर रही थी प्रभु को कि प्रभु अपने बच्चे को समझा, मैगी राइट है, प्रतीक रॉन्ग है, उनको समझा। और ये हर बार ये जो मुझे बोलते रहते हैं कि आप मुझे अपने पास नहीं आने देती, आप मुझे ट्रस्ट नहीं करती, आप खुल के मुझसे बातचीत नहीं करती। ये तो गलत है, क्योंकि मैं जितना मैं बातचीत करती हूँ प्रतीक के साथ उतना तो मैं किसी से भी नहीं करती। ओके, आपसे करती हूँ बट और किसी से नहीं करती। तो ये क्या कहानी है? और मुझे विजन आया और यीशु मसीह के हाथ में एक बहुत बड़ा, पास में एक बहुत बड़ा एक बक्सा था, और यीशु आए और मैंने जब उस बक्से को देखा, इट वाज लाइक अ कार्टून, आपको पता है क्या होता है? राइट? डब्बा, बहुत बड़ा डब्बा, गत्ते का डब्बा। ये गत्ते का नहीं था, ये लकड़ी का डब्बा था, जिसपे मतलब ऐसे सील लिखा होता है। जब फ्रूट्स आप सब्जी मंडी पे जाएं, आप फल वाली मंडी पे जाएं, तो वैसे कार्टन होते हैं लकड़ी के जिनपे एक लाल से लिखा होता है सील्ड। तो एक ऐसा डब्बा था और
और मैं बहुत एक्साइटेड हुई क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे गिफ्ट देने वाला है। और फिर यीशु आया और ऐसे बैठा और बोला, क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? एंड मुझे याद है उस दर्शन में मुझे बहुत डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, और मैं बस खड़ी नहीं हूँ छोटी बच्ची की तरह, वेरी स्मॉल, आई वाज वेरी स्कैर्ड। और मैंने कहा, या ही सेड इट्स टाइम, ये समय है। और प्रभु ने मुझे दिखाया, और ये बहुत पर्सनल बातें हैं, पर क्योंकि मुझे बोला गया है शेयर करने के लिए, आमतौर पे मैं शेयर नहीं करती, पर ओबीडियंस इज द की। सो इन ओबीडियंस मैं जो बहुत छोटी थी, मैं 3 साल की थी जब मेरे साथ किसी ने काफी बुरा किया, और फिर जैसे मैं बड़ी हुई शारीरिक रूप से मेरा और शोषण हुआ। और जब छोटे होते हो, देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड ट्रॉमा। ट्रॉमा का इंग्लिश में अर्थ है अ डीपली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, मतलब कोई ऐसा अनुभव या चोट जिसका असर लंबे समय तक रहता है और आपको तंग करता है, मानसिक चोट। और प्रभु ने कहा, अब क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, अब जब आप छोटे हैं और आपके साथ ऐसी कोई चीज होती है, तो आजकल मीटू मूवमेंट है, लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं। उन दिनों कोई कुछ कहता नहीं था, आप बस चुप रहते थे। और जब आपके साथ ऐसा होता है, आपको लगता है कि आप में, क्योंकि आप बच्चे हो और बच्चों का, अब क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, आपको लगता है कि मुझ में कोई खराबी है, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई ऐसी चीज है जो अच्छे लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको मेरे पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ मुझे छोड़ा गया है, तो ये मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों करेंगे? जरूर मुझ में कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ गंदी है, कॉन्डमनेशन आता है आपके अंदर। और जब मैं मसीही बनी, तभी मेरे अंदर ये था कि जरूर मुझ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जिसकी वजह से मैं बुराई अट्रैक्ट करती हूँ लोगों में, अच्छे लोगों में से बुरे काम आ रहे हैं। शैतान की एक चाल है। That's right. वो आपके दिमाग में बहुत जोर से बोलेगा बहुत सारी चीजें, और आप उसका विश्वास करोगे, क्योंकि शैतान बहुत जोर से बोलता है, चिल्ला के बोलता है, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें लाएगा। और ये बचपन की जो हुई बात थी, मैंने, प्रभु ने बोला कि तूने उसको, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की, प्रतीक को मैंने बताया था, बट मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, इसके बारे में प्रार्थना नहीं की। मैंने कहा ये हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, बट दिस इज इट्स इन माय पास्ट। पर जब आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है, तो वो उसका लंबा असर चलता है, और उसका ये असर था कि मैं ना जानते हुए अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रही थी। मेरा पति जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको भी मैं पास नहीं आने दे रही थी, खुल के उससे बातें नहीं करती थी, और हमारी लड़ाइयां हो रही थी। और प्रभु ने बोला, दिस सील्ड डब्बा, इट्स टाइम, कैन वी ओपन इट अप? क्या हम इसे खोल सकते हैं? क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि तुम ये तो मेरे पास, मेरे सामने भी नहीं लेके आई। एंड मैं रोने लगी, फिजिकली रोने लगी। आई वाज लाइक, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस अप? इसके बारे में, व्हाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट दिस? ये हो चुका है, खत्म हो चुका है। प्रभु ने कहा खत्म तो हो चुका है, पर उसका असर अभी भी चल रहा है, क्योंकि तुमने उसे पकड़ के रखा है। जब तक तुम उसको मेरे पैरों पे नहीं दोगी और इसके बारे में बात नहीं हम करेंगे, और जब तक तुम ये विश्वास नहीं करोगी कि शैतान तुम्हें बोल रहा है कि तुम में कमी है, आप मेकअप लगा सकते हो, आप परफ्यूम लगा सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आप एक्सरसाइज करके बहुत ही ज्यादा डैज़लिंग लग सकते हो, पर दिल के दाग धोवे कौन? लहू जो कि क्रूस से जारी है। प्रभु ने कहा अपने दिल की चोट मेरे सामने ला। और जैसे ही मैं उसके बारे में प्रार्थना करने लगी, मुझे ऐसे लगा कि एक बहुत बड़ा बोझ जो मैं सालों से मैं जानती नहीं थी, कैरी कर रही थी, वो हट गया। और प्रभु ने फिर मुझे मेरी नई पहचान बताई कि you're not dirty, you're cleaned, you're washed, you're loved, you're mine, I love you, I didn't leave you। मैं तेरे साथ था हर वक्त, जब तेरे साथ ही चीजें हो रही थी तब भी मैं तेरे साथ था,
और एक योजना थी, और क्योंकि मैं प्रभु से फिर पूछने लगी कि फिर जब मैं चुनिंदा थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रभु ने फिर मुझे अपना फेवरेट वर्स याद दिलाया, रोमियो 8:28, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर देम who love him, for those who are called according to his purpose। आपके जीवन में जो बुरी चीजें हुई हैं आपके साथ, या जो आपने दूसरों के साथ की है, जो आप प्रभु के सामने अब तक नहीं आपने उसके सामने नहीं रखी, उनके साथ वो डील करना चाहता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और अगर आपने भी अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं ना जानते हुए, और अगर आपकी जिंदगी में सेम चीज बार बार हो रही है, लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, मुश्किल समय आते जा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ ट्रॉमा हो सकता है। और ये चीज मेरे लिए आसान नहीं थी शेयर करना, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरे फादर इन लॉ यहाँ हैं, but I did it, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बताया कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको छुटकारा चाहिए और जिनको छुटकारे की जरूरत है, जिन्होंने शैतान के झूठों को विश्वास किया है, जो कुछ उनके बारे में बोला है वो बार बार उनके सामने लाता है और उनको कॉन्डेमनेशन लाता है। प्रभु की जो आवाज़ है, इट्स अ विस्पर, एक बहुत ही पास्टर साहब बोलते हैं मीठी और शीरीन। मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने ऑडिबली कभी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी, मैं अपने कान में साक्षात नहीं सुनी, पर मैं उसकी आवाज़ को अब पहचान चुकी हूँ और आप भी पहचान सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई ट्रॉमा है, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें हैं, तो मेरे द्वारा प्रभु आपको बोल रहा है कि अपने उस बंद डब्बे को मेरे सामने लाओ, क्योंकि मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। मैंने इतने साल पहले अपना खून इसलिए नहीं बहाया कि तुम उन गलत नामों में और उन गलत फहमियों को अपने ऊपर बोझ लेके अपनी मसीही जीवन में आगे चलो। मैं तुमको फ्रीडम देना चाह रहा हूँ। जब तुम अपनी चीज़ें आप मेरे सामने लाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी नई पहचान बताऊंगा। और जब मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी लॉकडाउन के टाइम, जब मैं अकेली थी और प्रभु के साथ थी, तो अचानक से मैं स्टूडियो में बैठ के प्रार्थना कर रही थी और ऐसे लगा जैसे गुलाब के फूल किसी ने कोई वहाँ बैठ के पीस रहा हो, ऐसी खुशबू एकदम, मतलब फ्रेश क्रश गुलाबों की फूलों की खुशबू आने लगी। और फिर बहुत देर तक प्रभु ने मेरे साथ बैठ के मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी के बारे में समझाई जो केवल मेरे लिए थी। मेरे नाम के बारे में, उसकी क्या अहमियत है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, उसकी क्या अहमियत है, बहुत सारी चीज़ें। एंड आई एम नोबडी स्पेशल, यू आर ऑल स्पेशल, आप सब स्पेशल हैं। तो प्रभु जब मुझसे बात कर सकता है तो वो पक्षपात नहीं करता, वो आपसे भी वैसे ही गहराई से बात कर सकता है और वो करना चाहता है। आपकी ज़िंदगी की चोटों को, अपनी ज़िंदगी के डिसअपॉइंटमेंट्स को, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को उसके सामने लाइए। अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को, आपको याद है अदन वाटिका में वो नंगे होते थे, और कोई शर्म नहीं थी। आप प्रभु के सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप अपने आप को, नॉट लिटरली बट अपने आप को आप नंगा पेश कर सकते हो, क्योंकि आपके पास्ट को वो जानता है, आपके फ्यूचर को वो जानता है। आपको बुलाने वाला, आपको बचाने वाला, आपसे काम लेने वाला और आपके प्राणों को प्यार करने वाला वो है, और वो ही है जो आपसे आपकी जीवन के बारे में पर्सनली बात करेगा। सो गाइस, आई होप कि आप सबको ब्लेसिंग मिली हो। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको वैसे ही बात करे, आप सबसे वैसे ही बात करे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो इन ट्रेनिंग हैं। यहाँ पे बहुत सारे, आप सबकी अलग अलग बुलाहट है, आप सबके जीवन में अलग अलग काम है, और हमारा परमेश्वर एक बहुत स्ट्रैटेजी, योजना के साथ चलने वाला परमेश्वर है, रणनीति के साथ चलने वाला परमेश्वर है।
जब आप मैच खेलते हो, अगर आप फुटबॉल में हो या क्रिकेट में हो, और जब आप तो कोच सबको बुलाता है, हडल होता है और कोच बोलता है कि सालों तक आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको पता है जब आप प्लेयर हो तो सालों से आपकी ट्रेनिंग होती है, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग, आसान नहीं होता। 4 बजे उठो, भागो, सही खाओ, जो आप नहीं खाना, हेल्थी खाना खाओ, वर्कआउट करो, इट्स नॉट इजी, और ये सालों तक होता है। फिर जब आप गेम में जाते हो, आप स्किल्स सीखते हो गेम की, और मैच के पहले आपको रेफरी, आपको जो आपका कोच है वो हडल करता है और वो बोलता है कि सुन, तू लेफ्ट आउट है, तुझे ये करना है, जब वहाँ का वो वाला आएगा ना बंदा, तो यहाँ से अटैक करना, ऐसे करना, वो आपको रणनीति बताता है। आप सब ट्रेनिंग में हैं, एक एक जना जो यहाँ बैठा है, आप सबको सालों से प्रभु ट्रेन करता हुआ आया है और भी करने वाला है, और आप सबके लिए एक रणनीति बनी हुई है। उसके साथ बैठिए, उसके साथ समय गुजारिए, अपनी पहचान यीशु मसीह से पूछिए कि मेरे लिए क्या है। मैंने आपको बताया कि प्रभु आपसे भविष्यद्वक्ताओं से बात करता है, नेचर से बात करता है, सुपरनैचुरल फिनोमिनन से बात करता है, और प्रभु हमारा इतना प्यारा है कि वो सब कुछ सील करेगा। पास्टर लॉनी जब आए थे तो पास्टर लॉनी ने बहुत कैजुअली एक बात हमसे बात बोली थी, जो मेरे दिमाग में रह गई। उन्होंने बोला था कि शैतान हमेशा आपको उस इलाके में अटैक करेगा सबसे ज़्यादा, जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर परमेश्वर आपको एक तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मेघना का भविष्यवाणी करने का मिनिस्ट्री है, तो वो उसकी योग्यता, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का, उसको हमेशा डाउट कराएगा कि क्या मैंने आपको बोला, आधी जिंदगी मेरी ऐसी गुजरी है कि प्रभु क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं मैड हूँ, एम आई इमेजिनिंग ऑल दिस। और प्रतीक के लिए पास्टर लॉनी ने बोला कि प्रतीक के गाने की योग्यता के लिए वो आपको डाउट कराएगा। आपकी जो भी मिनिस्ट्री है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, और याद रखिए कि जैसे जैसे आप अपनी मसीही जीवन में क्लेशों से गुजरते हैं, अपनी अड़चनों को क्रॉस करते हैं, ऑब्स्टिकल रेस को क्रॉस करते हैं, टेस्ट को पास करते हैं, आपको प्रमोशन मिलती है। तो जैसे जैसे आप और उसमें बढ़ते जाएंगे, वो आप पे और सील डालता जाएगा। अब ही सो क्यूट, जीसस इतना क्यूट है, इतना प्यारा परमेश्वर है कि मेरी एक कज़न है जो दुबई में रहती है, और वो कभी दुबई में होती है, कभी यूके में होती है, कभी कनाडा में होती है, और वो बीच बीच में आती है इंडिया, मेरी मासी की होती है। तो वो आई और उसने कहा जूही, मेरा घर का नाम जूही है, जूही मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई, मैं तुम्हारे लिए एक स्कार्फ लेके आई हूँ। I want to show you the scarf. Can you see roses? And butterfly. Can you see a butterflies? Yes. Isn't he a good God? Yes. He confirm करता है। He told me कि तुम पागल नहीं हो. Yeah. It's a confirmation. Yeah. That's So right. he will do that with you. वो आपके साथ भी बातचीत Amen. करेगा, Amen. आपके साथ वो उठेगा बैठेगा। कुछ एक चाबियां हैं, कुछ एक कुंजियां हैं, उसके साथ समय गुजारिए, एक्सपेक्टेशन रखिए, उम्मीद रखिए, आशा रखिए कि वो मुझसे मिलेगा, मुझसे बातचीत करेगा, जैसे उसने मूसा के साथ आमने सामने बैठ के बातचीत की, क्योंकि वो आपकी योग्यता को एक तो बढ़ाएगा और बहुत धीरे धीरे, पर अगर आप ओबीडिएंट हुए तभी। कभी कभी वो आपको कोई छोटी सी चीज़ कहता है कि हो सकता है कि इसके बारे में प्रार्थना करो। मैंने बोला छोटी सी इंप्रेशन आती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते, आपको लगता है वो मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं हो सकता है आप, बहुत सिली एग्जाम्पल है, हो सकता है आप स्पिरिचुअली बहुत प्रार्थना कर रहे हो और आपको अचानक से दिमाग में अचार आए और आप सोचोगे आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, अचार के बारे में मत सोचो, अचार के बारे में मत सोचो। हो सकता है प्रभु कह रहा है कि उस अचार के डिब्बे के बारे में प्रार्थना कर, क्योंकि उसमें फफूंदी लग गई है और मम्मी खाने वाली है, उनका पेट खराब होने वाला है। उन इंप्रेशंस को आप डिसमिस मत करो, सब कुछ परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बट जैसे जैसे आप उसके साथ चलते जाएंगे, आप उसकी आवाज़ को जानेंगे, आपको कभी भी ज्ञान देता नहीं जाएगा अगर आप मानेंगे नहीं, क्योंकि डिसोबीडियंस का आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब आप छोटी चीज़ों में वफादार रहेंगे, तब वो आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। उसके साथ टाइम गुजारिए, उसकी आवाज़ सुनने की उम्मीद रखिए और ओबीडिएंट रहिए।
Right. God bless you all. देखिए, इस चीज से आपने एक चीज मुझे बहुत कंफर्मेशन मिली और बहुत ब्लेसिंग मिली मेघना के सारे बिटर एंड स्वीट एक्सपीरियंसेस से. All the experiences which were bitter and sweet were for her learning. But out of those experiences, you can और आप भी सीख सकते हैं. मेघना का नाम आते मेरे अंदर से भी इंग्लिश निकलने लग जाती है, जो बहुत कमजोर सी है. बट क्या कहते हैं, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर बात करना शुरू कर चुका है कुछ लोगों से, और एक चीज जो खास थी वो रह गई. सुरेंद्र ने अपना स्वर्ग का दृश्य देखा, फिर उसने एक को बताया कि क्रॉस वाले हाथ से उसने उसको छुआ. लेकिन बेटा एक चीज मैं भूल गया, और तुम्हें भी शायद ध्यान नहीं रहा बताना. बताओ, तुम्हारे उस सारी चीजों में तुम मुझे फल के बारे में बता रहे थे. सेब वाला फल बताया ना, बहुत सुंदर था. एक सेब इसने देखा जो ये बता रहा है बहुत सुंदर था, लेकिन क्या रंग था उसका? लाल रंग. सी, अब ना मुझे, मैं खुद के भविष्य वक्ता हूं तो मतलब बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं. मैंने उसको नोटिस किया, मैन इज हियर, जिसको कंसीडर किया जाता है कि कितनी नया नया बिलीवर है, मतलब हम तो सालों से बाइबल सीख रहे हैं, हमारे बहुत बड़ी नॉलेज है, ओ हालेलुया करते हैं, वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है. तो सी, गॉड इज टॉकिंग टू हिम. मुझे नहीं पता वो लाल सेब तुम्हें जो दिखाया है. मेघना के इस टीचिंग से मुझे ध्यान आया कि मैं खास इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वही बताना भूल गया. उसका मीनिंग है, और वो तुमको ही बताएगा. जैसे मेघना को तितलियां दिखाई, फिर तितलियां दिखाई, फिर आज भी उसने दिखाया. बट देन परमेश्वर ने तितली की जो परिभाषा है वो एक बहुत सड़ा हुआ अंडा देती है, फिर वो एक और गंदा सा शेप लेती है, फिर एक और शेप होता है, बाद में वो बटरफ्लाई खूबसूरत बन जाती है. वो इशारा दे रहा था परमेश्वर. तो वो चीज अभी देखिए आखिर में उसने जो टीचिंग में जो चीजें बताई, आप देखिए, मैं मुझे नहीं पता था वो ये टीच करेगी आखिर में, जो मैंने बिगिनिंग में ही आपको बता दी थी. क्या बता दी थी? कि मैं पिक्चर्स देखता हूँ और कौन सी पसंद करता हूँ. खास करके मैंने अभी रिसेंटली एक पिक्चर देखी, मेरी वाइफ कहने लगी क्या कर रही है आप तमाशा. मैंने कहा यार तमाशा तो मेरे लिए भी है, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा, एक्शन देख रहा हूँ उसने, क्योंकि उसमें वो बॉक्सिंग की मूवी थी, और मैंने जैसे देखा बॉक्सर, मैंने फट लगा ली, पर वो थी मलयालम में. अब उसमें वो मणि ना नहीं आया ना मुंडे नहीं तो उसका कोच उधर से चिल्ला रहा, उधर देख रहा. और मैं अपने मौके की चीज देख रहा था, क्योंकि देखिए बॉक्सिंग में जो कोच होता है, जो अभी मेघना ने बताया कि मैं जब बचपन लड़ता था तो वो बताता था कि ये पैर काम होना चाहिए और ये काम होना चाहिए. ओके, और पोजीशन तुम्हें अपने फेस को बचा के रखना है, और हर तरीके से चालबाजी के साथ, मिसलाइक इशारा नीचे करके मुंह पे. आप समझ रहे हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस गेम में जो बड़ा चकमा है, इस हाथ, ये हाथ तो हटाना नहीं है, इस हाथ से आपको शो करना है कि आप नीचे पेट पे वार करोगे तो वो झुकेगा और आप उसको मुंह पे मारना है. आप समझ रहे हैं? तो रॉकी फिल्म में मैं यही देखता था, और बाद में उसका कोच उसको बताता था. अब हिंदी में तो खैर हमें समझ में बहुत अच्छे से आता है कि वो कहता है बात सुन, उसकी कमजोर जगह देख, उसकी पसली में दर्द है, उसकी पसली पे हिट कर जल्दी से. आपने देखा होगा, फिर वो हीरो खड़ा होता है दांत लगा के, फिर वही मारता वो. वही मेघना ने आज बताया, वही कोच आपका पास्टर है जो आपको बताएगा. जब आप उसके ईमानदारी से अपनी चीज शेयर करेंगे, तो मेघना ने आपको एंड में बताया, वो ये बताया है कि आप लोग सब ट्रेनिंग में हैं, एंड गॉड इज द मेन, गॉड हु हैज सेलेक्टेड यू और चोजन यू फॉर दैट पर्पस. पर उस युद्ध के लिए परमेश्वर ने आपको ट्रेंड करने के लिए पहले कई बिटर क्या कहते हैं स्वीट एक्सपीरियंसेस से पास्टर को निकाला है, और वो आपको बताएगा कि एनिमी ये कर रहा है. मुझे और एक आखिर में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चर्च
बहुत टाइम, बट इट वाज अ पावरफुल संडे। गोलियात नाम याद, क्योंकि मैं सोच रहा था यार, मैंने जाते ही मैं कल पास्टर लोनी की टीचिंग ऐसे चल रहा था, एक आदमी रोल और एक आदमी लोग सोच रहे थे, एक ने तो कहता कह दिया गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है भैया, वो खांसी लग रही, कोई अंग्रेज लग रही, दूसरा कह रहा कोई अंग्रेज लग रही। मैंने कहा आदमी की आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या, ये देख गर्लफ्रेंड नहीं हुई है। उसने कहा ओहो वो तो गोरा है। होता है स्टेशन में ऐसे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सुनूं, तो मैंने घर पे आते ही कहा, मैंने कहा मेघना ये क्या कहते हैं पास्टर लोनी ने तीसरी बार, पता नहीं ये जब मैं जब देखता हूँ तो ये क्या कहते हैं गोलियात हिंदी में जैसे बोलते गोलियात, और उसके 4 भाइयों को जिक्र करते हैं। आज मैं अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझे इशारा दे रहा था क्या होने वाला है। आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको बहुत पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी आसानी से, जैसे मैंने अभी गुठली की बात बताई थी ना, एक तो होता ऐसे, एक होता देखते कितनी दूर गई, तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि कितनी दूर मेरी टीचिंग गई जो आपने फेंकी। कि मैंने आपको 5 पत्थर बताए थे, दाऊद ने 5 पत्थर चुने, क्या मीनिंग बताया था मैंने उसका? पहले मुझे सिखाया गया, सबसे पहले एक डिनोमिनेशन में गया, उसने कहा 5 पत्थर, JESUS, he was telling in Jesus name I come। नाले में से उसने जो 5 पत्थर अपने उसमें डाले चमड़े की थैली में, और एक तो जीसस का जे काफी है शैतान के लिए। बड़ा मैं खुश हुआ, बड़ा टाइम तक प्रचार करता रहा दैट इज जीसस, लेकिन फिर मुझे एक ने पूछा तो फिर इसका मतलब मैं तो यीशु को मानता हूँ। मैंने कहा यीशु में भी 5 ही होंगे यार, या एक ही मात्रा। उसने कहा ईशु कुछ 5 को बैठ नहीं रहा, मैंने कहा तो पत्थर ही गड़बड़ हो गई। तो डिनोमिनेशन एंड पास्टर्स कांग्रीगेशन को कंफ्यूज कर सकते हैं। मैंने 8 साल थ्योरी सीखी, 8 साल प्रैक्टिकल, और परमेश्वर ने सीख लिया। मैं पास्टर 8 साल तक पास्टर बन के मुझे परमेश्वर ने बताया कि ये तेरा प्रैक्टिकल था, जहां तूने ये पाप किए, ये गलतियां करी, सब कुछ सीख लिया ना, अब तैयार है। जैसे मेघना को शब्द बोला ना, ओके रेडी। तो वैसे मुझसे भी 2005 में परमेश्वर ने, जब मैं बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में भाग रहा था, तो मुझसे भी एक सवाल पूछा, आपसे भी पूछेगा, आप सीखिए इन एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो 5 पत्थर क्यों उठाए थे, जल्दी से बताइए। क्योंकि डेफिनेटली मैं तो बड़ा मजाक सा उड़ा रहा था, मैं प्रतीक को बताया, मैंने कहा जब पास्टर लोनी की मैं ये वाली मीटिंग सुनता हूँ लगातार, मैं ये तीसरी बार सुन रहा हूँ ये टीचिंग, बट गॉड वाज टेलिंग मी समथिंग। मेघना के इस टीचिंग से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, मुझे सारी पिछली इशारे याद आ गए परमेश्वर के कि कैसे वो बात करता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बताइए मुझे 5 पत्थर क्यों चुन रहा था? वो गया नाले में, उसने कहा ठहर जा, सारे हथियार फेंके, उसने कहा भैया मेरे से संभालने नहीं जा रहे, उसने भारी भारी ढाल ढूल सब दे दिए। वो गया नाले में जाके और 5 पत्थर गोल गोल, हाँ 5 चिकने पत्थर, जिससे मुझे आपकी चिकनाई नापनी है कि आप कितने चिकने घड़े बन चुके हो, कि जो इतना इंपॉर्टेंट प्रचार था वो आपके ऊपर से कैसे निकल गया। खैर एनीवे, गॉड इज अ फॉरगिविंग गॉड। सो इतना तो कह सकते हो, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट्सएप पे तो कह सकते हो ना, पास्टर प्लीज आई डोंट रिमेम्बर, या आई डू नॉट नो, या आई हैव फॉरगॉटन, प्लीज टीच मी अगेन। पास्टर का काम है। तो ना अभी आप बोल रहे हो, ना व्हाट्सएप पे आप बोलते हो, फिर मुझे पूछना पड़ता है कि किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तब से मैंने निकल के आती है पास्टर समथिंग एक चैलेंज सा बनाती पंजाबन कुड़ी हैं, कुड़ी पंजाबन। तो क्या कहते हैं, और थे तो उसके लिए भी उसने, फिर मुझे बार बार आपको पुश करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक जब कोई क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ जिस बंदे ने मुझे इंकरेज कराया कि पास्टर साहब क्वेश्चन पूछो, हम सीखना चाहते हैं, वो है सौरभ कपूर। सुनेगा मेरी बात? अरे यार शर्म आनी थी, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मुझे एडवाइस कर रहे हो, पास्टर साहब बुरा नहीं मानो, एक बात कहूं, हाँ बेटा करो, नहीं बुरा तो नहीं मानोगे, अरे मैं नहीं मानूंगा, आप क्या गला काट के बताता हूं। तो सर क्वेश्चन पूछा था, एवरी वेडनेसडे क्वेश्चन मैंने पूछना शुरू कर दिया।
मैंने देखा सौरभ की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैं नाम ले लेके आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यार अब ताकि आप सुधर जाए। देखिए मेरा एक बहुत बड़ी सॉलिड टीचिंग थी जो मुझे परमेश्वर ने कल बस उन्होंने की दोहरा याद दिलाई, जिसको मैं मजाक में ले रहा था, मेरे मिलने को पता नहीं जब देखो लेकिन आज मुझे पता चला, मुझे परमेश्वर ये इशारा दे रहा था कि तूने इतनी इंपॉर्टेंट चीज तेरे चर्च के लोग चिकने घड़े भूल चुके हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 5 पत्थर क्यों उठाए? उसके 4 भाई और थे ना, तो बोलो ये बोलिए ना कि साले मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे और 4 भी मुस्टैंडे जो दाना है उन्हें भी खत्म करूंगा। 5 उठा के उसे बता रहा था तुझे तो अभी खत्म करूंगा, बाकी 4 को भी खत्म करूंगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ गोलियत का क्या मीनिंग बताया था मैंने? गोलियत हिंदी में उसका मीनिंग क्या बताया था? मैंने कहा था ना सारे नाम, याकूब का नाम ठीक नहीं था तभी तो परमेश्वर ने इस्राएल करा। परमेश्वर ने सारे गलत नाम, अपने मूल पिता अब्राहम का नाम भी इब्राहिम कर दिया। तो गोलियत का क्या मैंने आपको मीनिंग बताया था? जो अभी मेघना की इस टीचिंग को सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिला। ओहो, इशारा दे रहा था परमेश्वर मुझे। तो इसका मतलब मुझे वो टीचिंग आपको फिर से बतानी पड़ेगी। द नेम ऑफ द गोलियत, जो कि आप अपने गूगल में देख सकते हैं, फिर नकल भी नहीं मार रहे। मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको बताया था ना कि मैं नकलें मार रहा था, कभी हाफ पैंट के नीचे से फर्रे चला रहा था। एक को उसने कहा अरे उसने तो पैसे दिए इसलिए मारने दे रहा हूँ, तू शिकायत कर रहा है, ये ले तू भी मार ले। किताब दे दी। वो सारे वक्त किताब ढूंढता रहा। मैंने उसे देखा, मैं तो अपना काम करता रहा और मैंने कहा सर मेरा पेपर खत्म हो गया। उससे मैंने पूछा कैसा हुआ? उसने कहा यार मैं तो पूरे समय ये ढूंढता रहा कि इस सवाल का जवाब कहाँ है, कौन से चैप्टर। उसने इतनी भी पढ़ाई नहीं करी थी कि किताब लेके भी नकल नहीं मार पा रहा था वो। समझ रहे हैं? तो आप लोग ऐसा मत बनिए मेहरबानी से। गूगल है आपके पास क्या? आप जाइन नहीं, गोलियत का मीनिंग है एक्सपोज, यानी कि शैतान। जो मेघना आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी, मुझे रिमाइंड कराया परमेश्वर ने कि शैतान आपके पास आएगा। ये पहला दानव जिसे दाऊद ने मारा, जिसे आप मारोगे। आप भी तो राजा हो, राजा और याजक दोनों ही तो बनाया प्रकाशित वाक्य के मुताबिक आपको। तो आपको ये समझना चाहिए वो पता है कैसे आएगा आपका एनिमी आपके पास। हाँ जी सिमरन जी, दुआ करने वाली, वाह बड़े घुटने टेक के यूं यूं कर रही हो, बड़ा डांस कर रही हो। वो याद नहीं है वो गली में यानी चीज नहीं, कोई मेरे को कोई गली याद नहीं है सिमरन की। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी पोल पट्टी खोल देगा मन में, मुझे खोल देता है। मैंने ऐसे पास्टर साहब प्रचार बड़ा अच्छा किया है और बड़ा अच्छा अपने लड़के लड़कियों को सिखाया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। आईना कहते ना, आईना दिखाएगा आपको और पाप गिनवाएगा। आप समझ लो, हियर कम्स द गोलियत, ही इज एक्सपोजिंग माय दिस थिंग, माय सिंस। शूट हिम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैसे मारेंगे आप उसको? जब आपको वो पाप गिनाए, कंडेमनेशन लाए, एक्सपोज करे आपके गुनाह, आप बोलो all have been washed by the precious blood of the Jesus। जो बिगना ने भी बताया, who can wash away my sin? Nothing, nothing, and again I say nothing but the blood of Jesus। आमीन। आमीन। आपको कहेगा वो चरसी है, बोलिए बाइबल पीते पीते चरस पीता था, हैं? दारूड़ी है, वो याद है छुपके से लगाता था, खींचता था। पादरी साहब तो नहीं देख रहे कहीं, हैं? एक वीडियो आके यूं कर रहा, मेरे से बात कर रहा। मैंने कहा क्या हो गया, रुमाल क्यों रखा हुआ है? नहीं सर वो कुछ थोड़ा सा बैड। मैंने कहा नहीं मुझे तेरी बैड ब्रेथ समझ में। थोड़ी देर में मुझे पवित्र आत्मा ने बताया पी रखी है इसने। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार अगर 2-1 बियर पी भी ली तो इतना डर क्यों रहा? नहीं सर वो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा मुझे भी और जीसस को भी नहीं है। बाइबल में ये लिखा है पी के मतवाले मत बनो। बट हिंदुस्तान के लोगों को मुझे ये कहा है कि मना करे यार ये मत पियो, क्योंकि क्या होता है, मुझे मेरी लाइफ में एक बॉटल विस्की ने भी कभी, मैं विस्की पीने के बाद मेरे बच्चे मेरी वाइफ बड़े खुश हो जाते, क्योंकि मैं कहता चलो भाई। प्रतीक कहता था पापा वो 10-1 रुपए की जरूरत थी, तो मैं कहता था 10 रुपए कभी मत मांगना, मैं 9 रुपए पकड़। तो
बाकायदा मेरी वाइफ कहती थी 100 रुपए दे दिए, सुबह उठ के कहता था राजा गया क्या स्कूल? तो गया, अरे अब मैंने 100 रुपए दे दिए क्या उसको? तो बेसिकली आई हैव नेवर हर्ट एनीवन आफ्टर थिंकिंग, बट इसका मतलब ये नहीं आप आज ही घर पे लगा हो गया, आज ही पौवा कर दे, ये मत करिएगा। हिंदुस्तान के लिए मेरा जहां तक ख्याल है ये डेंजरस है, परमेश्वर मना करता है, इफ यू हैव नो कंट्रोल, बट अदरवाइज वो आएगा एनिमी। हाँ भाई, कुछ न कुछ आपको याद दिलाएगा, आपका पिछला पास, वो उसका नाम यही है, गोलियात। बाकी 4 के बारे में मैं बाद में प्रचार करूंगा। तो आज मैं बहुत ब्लेसिंग के साथ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेघना के द्वारा 2 हफ्तों से परमेश्वर ने बताया कि मैं कैसे, आप उसके एक्सपीरियंसेस मत उसको करिएगा, पर उन एक्सपीरियंसेस से जो उसने सीखा, मेहरबानी से आप भी सीखिए डेफिनेटली। और ये बहुत बड़ा कलेजा होता है इस तरह का प्रचार करना, बहुत 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 बड़ी ओबीडियंस को वो करना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली वो मुझे कह रही थी पापा मैं जो प्रचार करना चाह रही हूँ मुझे करना बिल्कुल नहीं है, मेरा दिल बल्क नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, परमेश्वर ने मुझे कह दिया है। मैंने कहा ओबे योर गॉड, एंड शी ओबेड, एंड आई नो। यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन याद रखिए गॉड लव्स यू वेरी मच। आमीन। तो पिता परमेश्वर हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, और हम तुझे क्या दे सकते हैं प्रभु। ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ तू उन्हें देता है ये धन्यवाद के साथ लौटाते हैं, दशमांश और भेंटों के रूप में। अदरवाइज हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, बस एक ही काम कर सकते हैं, तेरी आज्ञा माने कि तूने कहा जाओ और जाके चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो। पिता परमेश्वर, हमारे इस चर्च में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास योग्यता है, जिन्हें तूने सेवकाई दी है, जिन्हें तूने प्रकट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो काम करने में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ, और फिर से एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक शख्स तेरे वचन को, तेरे वचन के सुनाने वालों को हमेशा ध्यान में रखे और प्रभु फॉलो करे। मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। और एक प्रार्थना और मैं कर रहा हूँ प्रभु, आज कुछ लोग गरीबी की वजह से, पैसे की वजह से नहीं आ पाए, जो तूने मुझ पर प्रकट किया, और मैं उसके बदले में सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये हो सके, और हो सकता है प्रभु, ये तो हमारा तरीका कहने का, तेरे से सब कुछ हो सकता है, उनके जीवन से ये श्राप हटा के give them enough finances, ताकि यीशु में जैसे लिखा है, जैसे प्रयोजन हो उसको वो दे सके। चोरी करने वाला चोरी छोड़ के भले कामों में के लिए तत्पर रहे, ताकि जिसे प्रयोजन हो उसे वो दे सके। सो प्रभु, लेट दीज पीपल बिकम अक्लीवर्स, क्योंकि जैसा बाप वैसे ये तेरे बेटे होने चाहिए, तेरे बच्चे होने चाहिए। मैं इन्हें आशीष के साथ भेज रहा हूँ, तेरी करुणा तेरी दया इन पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस।